एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस को भी अंडरएस्टिमेट करके हम लोग नहीं चल सकते। उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, पहली उनकी जो सूची है टाइम से बाहर आ जाती है और अच्छे कैंडिडेट उतारते हैं। तो उन्होंने एक ऊर्जा का एक कहते हैं कि संचार तो उनको कर दिया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार मुद्दा है, वो है मुद्दा भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से आपसे दाढ़ लगा दिया, आपदा कर दिया गया है, तो ये बयान भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुभ रहा है, अचंभित कर रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के बयानातों को लेकर हर चुनावों में घिर जाती है, हालांकि उनको पब्लिक डोमेन में जाके इस तरह की जब बातें करते हैं उनको पब्लिसिटी तो मिल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जी। लेकिन उसको नुकसान बहुत भारी उठाना पड़ता है चुनावों में उनकी पार्टियों को। रमेश बिदूड़ी ने जो संसद में जो जिन अल्फाजों का कभी इस्तेमाल करा था, मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट्री इतिहास में इस तरीके की इतनी गंदे शब्दावली का किसी ने इस्तेमाल नहीं करा। हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद में उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं जो नजीर बनती। उनको फिर टिकट दे दिया गया है। टिकट देने के कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने ऐसा बयान दे दिया और ऐसे शीर्ष नेता के बारे में, कांग्रेस के नेत्री के बारे में दे दिया जो हजम नहीं हो रहा है उनकी पार्टी को। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बचना चाहिए। बात आ जाती है फाइटिंग की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत स्थिति में है। वो साम दंड भेद हर तरीके से अपनाना चाहते हैं, और अपनाए इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि जल्दी से मैं क्या देखिए ये मुफ्त वाला दांव वर्सेस करप्शन, ये लड़ाई आप इसे देख रहे हैं? नहीं, ये लड़ाई तो है। दूसरी सुमित जी, एक चीज और आप देखो, हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितना आघात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिया है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है जितना इतना उनको नुकसान पहुंचाया हो। ईस्ट से लेके साउथ तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने फतह नहीं करा। हर चुनाव जीता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़े बड़े किले, ओडिशा में देखो, नवीन पटनायक को कोई नहीं कहता था कि वहां से वो हट जाएंगे जीते जी, लेकिन वहां भी उनको मार दे दिया। लेकिन राजधानी दिल्ली ऐसा केंद्र है जहां पे आपकी सरकार है, आपकी हुकूमत है, केंद्र चलाते हो, नाक के नीचे आपके दिल्ली है, और जहां पे सारे के सारे होल्ड आपके पास है अलजी के द्वारा, ठीक है। वहां आप नहीं जीत पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा आघात है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जैसे पहली लिस्ट जारी होती है, हम्म। खुद का मोर्चा संभाल के खुद कूद पड़ते हैं। उनको विश्वास नहीं है इस बार, क्योंकि अपनी लीडरशिप पे, लोकल लीडरशिप, उनके शीर्ष नेतृत्व पे, कि वो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि उनको लगता है जब तक मैं मैदान में बैट लेके नहीं उतरूंगा, तो ये मेरे जो फील्डर है, मेरे जो लोग हैं, उनमें ऊर्जा नहीं आ नहीं पाएगी। नहीं